तो भैया पिछले हफ्ते एक एपिसोड किया था हमने आमिर खान के ऊपर कि आमिर खान की फिल्म अभी भी हिट हुई कि नहीं हुई। बड़े सारे कमेंट्स भी आए, कुछ कमियां थी वो भी बताया गया। उन सारी कमियों को दूर करते हुए एपिसोड लेके आए हैं। तो चलिए, हम बार बार कहते हैं जेजीएम मीटर रूल बेस्ड मीटर है, मतलब मनीष शर्मा की राय पर डिपेंड नहीं करता। और इसलिए आपके पास भी पूरा हक है ये बताने का कि भैया आपने कैलकुलेशन में ये गलती करी है, इस वजह से कैलकुलेशन गड़बड़ हुई। क्योंकि वो कैलकुलेशन एकदम क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, जो डाटा आ रहा है वो भी ट्रांसपेरेंट है, कैलकुलेशन भी ट्रांसपेरेंट है, तो रिजल्ट भी ट्रांसपेरेंट है। अगर कहीं गलती होती है तो आप लोगों को बताने का पूरा अधिकार है। बाकी मीटर के जो रिजल्ट है, मीटर का जो तरीका है, उससे आपकी इच्छा है, उस पर इत्तेफाक रखें या ना रखें। तो बात शुरू करते हैं आमिर खान सितारे ज़मीं पर। अ, बहुत ही शानदार फिल्म, शानदार इस सेंस में कि बहुत शानदार मैसेज था। क्या मैसेज दिया आमिर खान ने यार। इतना बड़ा रिस्क, सब जानते हैं कि फिल्म रीमेक है। रीमेक के बाद में, उसके बाद भी अगर फिल्म बनाने की डिसाइड करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मैसेज आम जनता तक पहुंचा सकें, ये बहुत रिस्की कदम था, बहुत रिस्की कदम था। क्योंकि कब तय था चैंपियन फिल्म के बीच में और इसके बीच में कंपैरिजन होना ही था, तो वो हुआ। लोगों ने कहा कि कॉपी है, वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मैसेज अपनी जगह और कलेक्शन अपनी जगह। अब फिल्म के कलेक्शन पे सीधे सीधे बात करते हैं कि भाई जेजीएम मीटर पर क्या हुआ। आप सब जानते हैं जेजीएम मीटर रूल बेस्ड मीटर है। हम आपको एक रूल और बता देते हैं कि अगर फिल्म 100 करोड़ की लागत से बनती है, तो अगर हमारे इस मीटर के हिसाब से जो डिजास्टर है, अगर वो 25% से ज़्यादा लॉस है तो फिल्म डिजास्टर है। मतलब 100 करोड़ की फिल्म बनी, 75 करोड़ रुपए कमाए तो डिजास्टर। अगर 95 करोड़ रुपए तक कमा गई 100 करोड़ की फिल्म टोटल, तो वो हो जाती है हमारे हिसाब से फ्लॉप। लेकिन अगर 95 से ऊपर बढ़ गई, मतलब 95 करोड़ से लेके 105 करोड़ तक, मतलब फिल्म की कॉस्ट 100 करोड़ और उसकी कमाई 95 सीआर से लेके 105 सीआर तक, तो हमारे हिसाब से फिल्म एवरेज है। इसके अलावा जब हिट की बात आती है, अगर फिल्म अपने बजट से 1.5 गुना तक चली गई तो फिल्म हमारे हिसाब से हो जाती है हिट, और उसके ऊपर जाती है 1.5 गुना से ऊपर तो होती है सुपर हिट, और 200% से ऊपर, मतलब 100 करोड़ की फिल्म 200 करोड़ से ऊपर कमाती है तो हो जाती है ब्लॉकबस्टर। ये जेजीएम मीटर के रूल्स हैं, एकदम क्लियर कट रूल्स हैं। इसको हम किसी फिल्म के हिसाब से चेंज नहीं करते, राइट। ये हो गया। अब सितारे ज़मीं पर यहाँ पर कहाँ पर पहुंची। सितारे ज़मीं का बजट था 90 सीआर। बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार 90 सीआर का बजट कैसे, 90 सीआर का बजट कैसे। आमिर खान जिनकी अपनी फीस ही इतनी बड़ी है उन वो, लेकिन भाई आमिर खान फीस नहीं लेते हैं। आमिर खान ने बहुत बहुत इंटरव्यूज़ में क्लियर कर रखा है, वो फिल्म में से प्रॉफिट लेते हैं। मतलब फिल्म कमाएगी तो प्रॉफिट उनका, नहीं कमाएगी तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दो पार्ट हैं, आमिर खान प्रोडक्शंस की फिल्म है और आमिर खान एक्टर्स हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस एक कंपनी है जिसमें आमिर खान का पैसा भी लगा है, और भी हो सकता है और लोगों, मुझे उसकी पूरी कंपनी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन आमिर खान एज ए एक्टर भी इसके अंदर शामिल है। तो इन दोनों की हम चर्चा करेंगे। तो आमिर खान प्रोडक्शंस की पहले बात करें तो फिल्म के अंदर 90 सीआर का पैसा लगा है आमिर खान प्रोडक्शंस का, ठीक है जी। अब इसने 165 करोड़ की कमाई सैकनिक के मुताबिक इंडिया नेट में की है। इंडिया नेट मतलब टैक्स हटा के, इससे ऊपर की कमाई है, लेकिन इंडिया नेट में 165। तो इसका आधा आप मान लीजिए, तकरीबन तकरीबन 83 सीआर, 83 करोड़। क्यों? कि हम पहले भी एपिसोड्स में बता चुके हैं, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का हिस्सा रहता है, सिनेमाघर ओनर्स का हिस्सा रहता है, तो 50% हम सीधा कट कर देते हैं हमारे मीटर के हिसाब से, जेजीएम मीटर के हिसाब से 83 सीआर। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड में 65 सीआर का आंकड़ा जो है इस फिल्म ने कमाया है वर्ल्ड वाइड में। अब उसके अंदर से अगर आप जाते हैं तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका सिर्फ 30%। क्यों? क्योंकि जो 65 है ये ग्रॉस है, इसके अंदर टैक्स भी कटता है। टैक्स हटा के, डिस्ट्रीब्यूशन की फीस हटा के, सिनेमाघर मालिकों की जो इनकम है वो हटा के 30% के आसपास ये रकम बचती है। तो इस नाते ये हो जाती है 65 का 30% हो गया 22 सीआर के आसपास मान लीजिए। तो ये आपकी रकम बैठती है 22, मतलब 85 और 105, टोटल 105 सीआर के आसपास की इस फिल्म की कमाई बैठती है। इसमें 10 करोड़ के आसपास का म्यूज़िक राइट्स भी हैं, तो उसमें से तकरीबन 18% कटता है। तो मोटा मोटा आप 10 करोड़ के आसपास मान लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें रहेगा नहीं। तो आपका 115 सीआर के आसपास में इस फिल्म की कमाई बैठती है 115 सीआर के हिसाब से, और 90 सीआर इस फिल्म का बजट। अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर 90 सीआर इस फिल्म का बजट है तो जेजीएम मीटर के हिसाब से ये फिल्म हिट की कैटेगरी में आ चुकी है। अब सवाल है कि ये कहाँ तक जा सकती है। यार ये जहाँ तक जा सकती है आमिर खान के ऊपर डिपेंड करता है। सैटेलाइट राइट उन्होंने अभी बेचे नहीं हैं, ओटीटी राइट्स अभी उन्होंने बेचे नहीं हैं।
अब वो यूट्यूब से कमाई होगी तो वो भी हम प्रोड्यूसर के खाते में डालेंगे। अगर जो भी ये डील आती है उस डील के बाद ये सेट होगा कि फिल्म कहाँ जा रही है। 90 सीआर के हिसाब से जाएंगे तो इस फिल्म को 140 सीआर के आसपास की कमाई करनी पड़ेगी सुपरहिट होने के लिए, जिससे अभी थोड़ा दूर है। ब्लॉकबस्टर के लिए 180 सीआर की कमाई करनी पड़ेगी, जिससे अभी थोड़ा दूर है। लेकिन अगर आप सोचिए, अगर ओटीटी डील या सैटेलाइट डील में आके 100 करोड़ होती है तो फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। 115 सीआर हमारे बजट, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से फिल्म के खाते में ऑलरेडी आ चुके हैं। 100 सीआर आते ही ये 180 सीआर का जो ब्लॉकबस्टर का आंकड़ा है उससे ऊपर जाएगा। तो यानी इस फिल्म को अगर ब्लॉकबस्टर होने से अगर किसी ने अब तक रोक रहा है तो सिर्फ आमिर खान है। आमिर खान जिस दिन डील कर लेंगे, आमिर खान प्रोडक्शन जिस दिन डील कर लेंगे, उस दिन ये फिल्म अपने आप सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में आ जाएगी। वैसे एक बात बताऊं तो बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है जब कोई फिल्म बिना ओटीटी राइट्स के, बिना म्यूजिक राइट्स के, बिना सैटेलाइट राइट्स के हिट की कैटेगरी में आई है, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के दम पे। तो ये बड़ी बात है। डेफिनेटली आमिर खान ने जो मैसेज दिया लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई कि आमिर खान ने एक जो कोशिश की थी कि भाई लोग सिनेमा घर जाके देखें, वो लग रहा है कि लोगों का ट्रेंड वही है कि 1 महीना सिनेमा घर में फिल्म रहती है, उसके बाद में फिल्म जो है वो ओटीटी पे देखना ही पसंद करते हैं। तो लेट्स सी अब आमिर खान अगला स्टेप क्या लेते हैं, ओटीटी पे लेके जाते हैं या यूट्यूब पे लेके जाते हैं, सैटेलाइट राइट्स कितने का बेचते हैं। तो जिस दिन आएगा फिर वो कलेक्शन आपके लिए लेके आएंगे। फिलहाल जेजीएम मीटर के हिसाब से फिल्म है हिट, और अब देखना है कि सुपरहिट बनने का जो आंकड़ा है वो कब तक जाता है, ब्लॉकबस्टर आंकड़ा है वो कब तक जाता है। जो रिजल्ट आएगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।